शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, किसान वीरों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले चैनल की कम्युनिटी टैब पे मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि जिन काश्तकार भाइयों के जो भी मसले मसाइल हैं वो मुझे बताएं। मैं मुतल्लिका अफसरान से उनके बारे में मालूमात लेके मौक़िफ़ लेके अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आज की मेरी जो वीडियो है, काश्तकार भाइयों के पूछे गए सवालात जो आपने कम्युनिटी टैब में जो कमेंट सेक्शन में पूछे हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ, किसान ग्रुपों में इसे शेयर भी किया करें ताकि मैं एग्रीकल्चर से मुतल्लिका कोई भी वीडियो जो है उसको अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों तक, मेरे किसानों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत का अमला, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग इस चैनल पे आ सके। और इसी के साथ काश्तकार भाइयों को मैं ये भी बताता चलूँ कि इसी चैनल के नाम का मेरा एक एग्रीकल्चर जो है एग्री किसान पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इंस्टा ग्रुप भी है। जो दोस्त आना चाहे वो कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दे, उसको उन ग्रुप में जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है जो आप दोस्तों ने पूछा है कि एनपीके जो वोचर हैं वो बैन हो चुके हैं। जब सेंड किए जाते हैं तो उनका रिप्लाई आता है कि आपकी मुतल्लिका कंपनी का जो सब्सिडी वोचर है ब्लॉक हो गया है, इसकी क्या रीज़न है। तो काश्तकार भाइयों, इसके मुतल्लिक जो बावसूख ज़राए के मुताबिक मेरे पास रिपोर्ट्स हैं इस सवाल के मुतल्लिक, वो ये हैं कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जिनमें फेसबुक पेज का अहम किरदार है, फेसबुक पेज पे कुछ ऐसे वोचर्स ज़राए के मुताबिक देखने में आए हैं कि जो दोस्तों ने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं सेल करने की नीयत से, या कहीं जिन कंपनियों को गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी वोचर्स बैग पे लगाने के लिए प्रोवाइड किए थे उन्होंने कोई ऐसी चालाकी की है या सेल करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं से इन वोचर्स का जो है वो डिपार्टमेंट के पास इसकी शिकायत गई हैं। तो अब जो 70, 71, 72 तकरीबन कोई 70 और 60 वाली जो सीरियल है सितंबर 2020 वाले जो एनपी के वोचर हैं वो इस वजह से ब्लॉक हैं और महकमे ने बाकायदा तौर पे उनको ब्लॉक कर दिया है। जब भी उसका जो आप मैसेज करते हैं तो रिप्लाई आता है कि इस कंपनी के जो सब्सिडी वोचर हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरे दोस्तों ने सबसे ज़्यादा जो किया है वो है सब्सिडी वेरिफिकेशन के हवाले से। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ, मेरी आज भी बात हुई है, हमारे जो मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनसे भी बात हुई है। उनके मुताबिक जैसे ही डीजी एग्रीकल्चर डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब के ऑफिस से वो जो लेटर था वो जारी हुआ है और मुतल्लिका अफसरान के पास पहुंचा है, तो इस पे जो है मीटिंग्स और अफसरान की ट्रेनिंग जो है उसका सिलसिला शुरू है। क्योंकि हमारे जो मुतल्लिका अफसरान हैं, ज़राअत अफसरान हैं, फील्ड अफसरान हैं, उनको इस डिवाइस पे, इस आईटी सिस्टम के बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है। तो कुछ दोस्त कुछ इलाकों में इसकी वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कुछ दोस्त जो है वो आने वाले 2-4 रोज़ के अंदर अंदर तमाम पंजाब के जितने भी हमारे ज़राअत ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग के बाद उनको जो उसका पासवर्ड और पासकोड जो है OTP है जो, तो वो उनको फराहम किया जाएगा। एक्चुअली वो है तो बहुत ही इजी, अगर वो प्ले स्टोर पे जाके अपने मोबाइल पे, अपनी डिवाइस पे, अपनी टैब पे जो है उसको इंस्टॉल करें। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जी उसका जो खुफिया कोड है, पासवर्ड है, वो उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और उसी डिवाइस में जो सिम यूज़ हो रही है
उसी सिम के साथ वो अटैच है। अगर वो ओपन करना चाहें तो इजीली हो जाती है, बट जब मैंने अपने फील्ड ऑफिसर से रब्ता किया, इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो मीटिंग्स है उसका सिलसिला जारी है। आज कल में हम ट्राई कर रहे हैं और उसको खोल रहे हैं। मीटिंग के बाद बहुत जल्द वेरिफिकेशन जो है वो खुल जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है जी, एनपीके के और इसके जो वोचर्स हैं डीएपी के, उनके बारे में कि जो 925 रुपये का ऐलान किया था, तो इस हवाले से क्या खबर है। उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता पिछले एक हफ़्ते से काश्तकार भाइयों को और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है उनकी मीटिंग्स का सिलसिला स्टार्ट है। ईसीसी ने कल भी मीटिंग की है, गुज़श्ता शब भी उनकी मीटिंग थी, और कल जो है 3 बजे दोपहर वज़ीर आज़म की तरफ से भी एक अजलास था। उसमें गंदम की परचेज़ और गंदम की जो कीमत काश्तकारों को अगली फसल पे दी जानी है उस हवाले से, और खाद पे जो है सब्सिडी का ऐलान किया गया था, उस हवाले से वो तमाम मीटिंग जो हैं वो जारी हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि डीजी साहब के एक सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज में आप दोस्तों ने देखा भी था कि डीजी साहब के बकौल, उनके कहने के बकौल जो था वो स्टार्ट तो पिछली छमाही में ही हो गई थी, लेकिन जो सूबों की लेट की वजह से, सूबों की मशावरत की वजह से इसको पेंडिंग कर दिया गया था। और रबी की फसल में जैसे ही हम अपनी फसल काश्त करेंगे, उनमें जो खाद इस्तेमाल होनी है, सीड इस्तेमाल होना है, वो जो रकम रखी गई थी वज़ीर आज़म कोविड-19 प्रोग्राम के हवाले से काश्तकारों के रिलीफ के लिए, वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। और उस पर मुतफ़िका तौर पर फैसला नहीं हो रहा था। सिंध जो था वो सबसे पीछे था, बाकी सूबे तो जो है वो इस पे अमल दरामद की कोशिश करा रहे थे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब गवर्नमेंट ने सूबों से जो है वो मांगी है तजावीज़ के गंदम का रेट क्या रखा जाए, आइंदा आने वाली ख़रीद में काश्तकारों से क्या क्या रेट लिया जाए, तो चारों सूबों में से 3 सूबों ने पहले भी अपना रेट जो है वो तजावीज़ पेश किया, लेकिन सिंध इसमें फिर भी सबसे पीछे है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल मेरे दोस्तों ने पूछा है जी, सनफ्लावर और दीगर जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उन पे 1 साल से उनकी जो है सब्सिडी नहीं आ रही और वो इस हवाले से परेशान है। वो मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि सनफ्लावर हो गया, कनोला है, तिल है, मूंग है या कॉटन सीड है, जितनी भी क्रॉप्स के सीड हैं उन पे जो सब्सिडी मिल रही है वो वज़ीर आज़म ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत, वफाक के तहत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत काश्तकार भाइयों को वो प्रोवाइड की जा रही है। और उसमें सबसे पहले की बुनियाद पे, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे वो जो सब्सिडी है वो मुहैया की जाएगी। अब गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें कि 5 लाख बैग पे, पूरे पाकिस्तान के लिए 5 लाख बैग पे अगर रखती है कि ऑयल सीड की जो क्रॉप्स हैं जिधर जिधर लोग उनको काश्त करते हैं, 5 लाख बैग पे गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडी फराहम करेगी। तो पहले आने वाले 5 लाख काश्तकारों को वो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, बाद वाले उसमें से रह जाएंगे। और मैं अब भी बताता चलूँ कि जो दोस्त मेरे अब इसको काश्त शुरू करेंगे, गंदम की हो गई, क्योंकि गंदम पे भी वाउचर सिस्टम सब्सिडी है, 1200 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी है। ये भी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे जो लोग अक्टूबर और नवंबर में इसकी काश्त कर रहे हैं और वो सब्सिडी वाउचर जो है अपने जल्द अज जल्द 8070 पे सेंड करेंगे, उन्हीं लोगों को ये पेमेंट मिलेगी। अगर फ़र्ज़ करें कि काश्तकार जो है वो अपनी फसल जो है इसी वक्त काश्त करते हैं और वो सब्सिडी वाउचर जो है वो तकरीबन जाके जून में या अप्रैल में या मई में अपलोड करेंगे, जब कटाई की बर्दाश्त की टाइम होगा तो फिर उसकी पेमेंट तो नहीं आनी ना, क्योंकि उसके ऊपर बाकायदा तौर पे मेंशन है कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे ये सब्सिडी आपको फराहम की जा रही है। अच्छा, अगला सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के हवाले से है कि क्या रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो इस बारे में जब मैंने मुतल्लिका
फील्ड ऑफिसर से जो है वो रब्ता किया और पूछा, तो उन्होंने कहा कि काश्तकार भाई अगर अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड लेके हमारे पास आ जाते हैं, अगर अपनी ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड और शनाख्ती कार्ड की जो फ़ोटो कापी है वो लेके काश्तकार अगर मुतल्लिका ज़राअत ऑफिसर से, मुतल्लिका फील्ड ऑफिसर से रब्ता करते हैं, उनको एक फॉर्म जो है वो दिया जाएगा। वो उसको फिल करने के बाद अपने मुतल्लिका नंबरदार से उसकी तस्दीक करवाएंगे और तस्दीक करवाने के बाद जाके हम उनको रजिस्टर्ड करेंगे और बाकायदा तौर पे उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल हो रही है। अगला सवाल, सबसे अहम सवाल ये है कि काश्तकार भाई पूछ रहे हैं कि जिनके नाम पे लैंड रिकॉर्ड भी मौजूद है, गवर्नमेंट ने और हमारे जो अदारे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब ने भी अपने पैगाम में कहा था कि जिन भाइयों के नाम लैंड रिकॉर्ड ज़र अराज़ी सेंटर पे उनका नाम जो है वो ऑनलाइन है और उनको पेमेंट जो है वो 24 घंटों में फराम की जा रही है, लेकिन काश्तकार फिर भी परेशान है कि 24 दिन गुजरने के बाद भी उन लोगों की पेमेंट नहीं आ रही। उसका क्या वजह है? और कुछ ऐसे काश्तकार हैं जिनके नाम पे कंप्यूटर लैंड रिकॉर्ड मौजूद है, कंप्यूटर अराज़ी सेंटर पे भी मौजूद है, उनकी ऑनलाइन फ़र्द भी निकल जाती है, लेकिन उन पे वाचर सेंड नहीं हो रहे। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने 2-4 रोज़ पहले बिल्कुल दिए हैं, 24 घंटों के अंदर अंदर उन लोगों की पेमेंट आ जाती थी, लेकिन अब थोड़े से मसाइल हैं, वो थोड़े से आईटी की वजह से उसमें कोई अपडेट्स हो रही हैं, सेटिंग हो रही है, सब्सिडी ऐप जो है उसका सिस्टम अपडेट हो रहा है, दूसरे दीगर जो सिस्टम है कंप्यूटर से अटैच, तो वो भी आने वाले 1-2 रोज़ में जो है फंक्शनल हो जाएगा, मामला सीधे हो जाएंगे उनके। और जिन काश्तकार भाइयों का लैंड रिकॉर्ड तो मौजूद है लेकिन उन पे वाचर सेंड नहीं होते, वो मैं आपको बताता चलूँ कि सब्सिडी लेने के लिए आपको जो है वो 80-70 पे रजिस्टर्ड होना। इसके जो एग्रीकल्चर सब्सिडी लेने के लिए आप हेल्पलाइन पे कॉल करते थे या अपने ज़राअत ऑफिसर के पास जाकर रजिस्टर्ड होते थे, वो ज़रूरी है। लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सिस्टम अपडेट नहीं है, वो अपने अगर ज़राअत ऑफिसर के पास चले जाएँ तो अपने सिस्टम को, अपने शनाख्ती कार्ड को अपडेट करवा लें सब्सिडी के लिए, या वो लोग जो अब रबी की फसल के लिए अपने लैंड रिकॉर्ड में जाके अपने ज़मीनों को अपडेट करवा रहे हैं, इसके लिए जो रबी की फसल में काश्तकार भाइयों को कर्ज़े, ज़री कर्ज़े दिए जा रहे हैं, तो उन पे भी जो सेंड होंगे उनका डाटा भी आ जाएगा। मोस्टली 50% के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे लैंड रिकॉर्ड तो मौजूद है लेकिन सब्सिडी वोचर सेंड नहीं होते। ये एक अलहदा प्रोजेक्ट है जो सब्सिडी वाला है, तमाम पे वाकई सेंड नहीं हो रहा है, इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। जिन दोस्तों का सेंड हो रहा वो अपने ज़राअत ऑफिसर के पास जाएं या लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में जाएं, तो वो इंशाल्लाह ताला होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला सवाल मेरे भाइयों ने ये पूछा है कि जो हम सब्सिडी वाचर सेंड कर रहे हैं उनमें 4 तरह के मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं। सबसे पहले जवाब आता है कि आपका वाचर नंबर जो है, आपका टोकन नंबर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और आपसे मज़ीद कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि इन लोगों के नाम पे लैंड रिकॉर्ड मौजूद है और ये सिस्टम के साथ अटैच हैं, इनकी पेमेंट जो है वो खुद कार आ जाएगी, इसके लिए आप तसल्ली रखें। इसके साथ साथ दूसरा वो मैसेज आता है कि काश्तकारी के सबूत के साथ मुतल्लिका ज़राअत ऑफिसर से रब्ता करें। उनका जो सब्सिडी वोचर है वो तो सेंड हो जाता है लेकिन आपको सबूत उसका फराम करना पड़ेगा। आप अपने ज़राअत ऑफिसर के पास जाएंगे अपने सबूत लेके, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी तो वो भी पेमेंट आपको मिलेगी। और जिन दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि आप दोस्त, और सबसे अहम बात मैं बताता चलूँ कि काश्तकार भाई इस वजह से परेशान है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे सब्सिडी की लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है या आपकी महदूद जो आपको गवर्नमेंट ने दी हुई थी वो पूरी हो गई है। इस वजह से भी काश्तकार परेशान है। काश्तकार भाइयों मैं आपको बताता चलूँ कि साल में एक बार आप 20 DAP के, 20 NP, 10 पोटाश के और उसके अलावा दीगर जो सब्सिडी है वो 1 साल के अंदर अंदर आप उनको वो हासिल कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने सब्सिडी हासिल कर ली है तो नेक्स्ट साल जब आपके CNIC रिफ़्रेश होंगे, वो डाटा रिफ़्रेश होगा तो तभी जाके आप सेंड कर सकेंगे। उसका ये जवाब है कि आप वहाँ से जो इसके मराद से, बेनिफिट से वो आप हासिल कर चुके हैं, तो आप किसी दूसरे रजिस्टर्ड काश्तकार को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वाचर मौजूद है तो वहाँ से ये बेनिफिशरी जो है अपनी सहूलत का फ़ायदा उठा सकें।
और आखिर में मैं बताता चलूं कि काश्तकार भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि गंदम की बिजाई का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर और नवंबर में गंदम की काश्त जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होती है, ज़ोरों शोर पे होती है। वहाँ पे हमें खादों की भी ज़रूरत पड़ती है और गंदम का आला क्वालिटी का सीड जो है वो एक अहमियत रखता है, ताकि फफूंदी से, ताकि जो हमारी जरासीम कुछ अद्वियात हैं उनको इस्तेमाल उनमें करें, फफूंदी वगैरह जो लग जाती है, फंगस जिसे आप कहते हैं, या ऐसा सीड जो बिल्कुल ही बारीक हो और उसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत ही ना हो उसमें, और वो ज़मीन के अंदर जब थोड़ा सा ऊपर जाए और सूखना शुरू हो जाए। एक तो काश्तकार भाई सेहतमंद बीज इस्तेमाल करें, और दूसरा काश्तकार भाई हुकूमत का रिकमेंडेड जो बीज है उसको इस्तेमाल करें। और काश्तकार भाई इस बार गवर्नमेंट जो है हमारे जो डीजी एग्रीकल्चर हैं उनके तावन से वफाकी गवर्नमेंट भी काश्तकारों को सीड जो है गंदम का वो सब्सिडी पे फराहम कर रही है। अपने मुतलका करीबी ज़राअत ऑफिसर से रब्ता करें कि वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो सब्सिडी वाला सीड आप हासिल करें। एक तो उस पर 1200 रुपये सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और एक बेहतर से बेहतरीन जो है वो आपको सीड प्रोवाइड किया जाएगा। आज वीडियो कुछ लंबी हो गई है। इंशाल्लाह ताला जिन दोस्तों के सवालों के जवाबात रह गए हैं वो अब कमेंट सेक्शन में अपने सवालों के जवाब आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको गाइड किया जाएगा, जिस काबिल आपका भाई है ज़रूर आपकी रहनुमाई की जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।